क्यों अमन अब खो गया है, कौन बारूद गुलशन की हवा में बो गया है। बद्दुआ किसकी लगी इंसानियत को क्या पता, बेगुनाह मासूम पूछें आखिर मेरी खता क्या है, कोई तो बताए आखिर इसकी इंतहा क्या है। सही है, मतलब मैंने तो सुना था कि बच्चे भविष्य होते हैं और मुझे नहीं समझ में आता कि अपने ही भविष्य को मारकर न जाने इंसान किस दीन, किस धर्म, किस ईमान, किस रीति, किस रिवाज को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है। खैर, इस बात का तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। चलिए सिनेमा की बात कर लेते हैं। दोस्तों, आपको पता है ये जितने भी मुद्दे हैं, जैसे इस फिल्म में सुसाइड बॉम्बिंग जो उठाया गया या टेररिज्म से रिलेटेड और जितने भी फिदायिन जितने भी मुद्दे हैं, ये इतने सेंसिटिव हैं और इतने सीरियस और इम्पॉर्टेंट भी हैं। इनको किसी भी सोर्स के थ्रू आपके सामने रखना, चाहे वो फिल्म हो, डॉक्यूमेंट्री हो या पब्लिक डिस्कोर्स में इनके बारे में इवन बात भी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है और उसके साथ साथ बहुत क्रिटिकल भी, बिकॉज you are expected to be well versed about the whole situation to speak about it and also have enough guts to show that harsh reality in front of any public forum in the same way as it is। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है दोस्तों कि किसी भी मुद्दे पर चाइल्ड साइकोलॉजी को दिखाना वो भी उतना ही सेंसिटिव हो जाता है। आप समझ रहे हैं ना, मतलब द एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ अ चाइल्ड साइकोलॉजी टू एनी इवेंट वेदर इट इज गुड और बैड हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड इज वेरी सेंसिटिव एंड इंपॉर्टेंट टू, क्योंकि इसको दिखाने के लिए यू नीड टू डाइव इन डीप डाउन इन द ब्रेन ऑफ अ चाइल्ड टू अंडरस्टैंड व्हाट प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ दैट थिंग विद रेफरेंस टू दैट किड। और आप सोचिए अगर ये दोनों चीजें मिल जाए, मतलब दैट सेंसिटिव इशू ऑफ सुसाइड बॉम्बिंग एंड रिएक्शन ऑफ अ चाइल्ड साइकोलॉजी स्टिक टू इट, तब फिर चाहे वो लिटरेरी सोर्स हो या कोई डॉक्यूमेंट्री हो या कोई फिल्म हो, फिर उसके एग्जीक्यूशन पे ध्यान नहीं जाता क्योंकि कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा सेंसिटिव और सीरियस हो जाता है। दैट सेम थिंग हैपेंस विद तोरबाज, इतना ज्यादा सेंसिटिव और क्रिटिकल इशू है कि फिर आपका इन टेक्निकल टर्म्स पे ध्यान नहीं जाता कि पेसिंग स्लो है, फास्ट है या नरेशन किस तरीके से स्ट्रॉन्ग हुआ, वीक। ऑल यू हैव टू डू इज टू स्टिक विद द प्लॉट एंड सी द एक्टिंग व्हिच इज वेरी गुड एज वेल बाय संजय दत्त एंड ऑल द चाइल्ड एक्टर्स टू डिड अ ग्रेट जॉब। बट फर्स्ट ऑफ ऑल kudos to the director Girish Malik, very brave attempt, very brave attempt with that critical plot and also by that on shoot locations which touch the ground reality of the refugee camps of Afghanistan as well। तो दोस्तों, आज तोरबाज नाम की इस फिल्म का करते हैं रिव्यू और जानते हैं क्यों ये फिल्म इतनी सेंसिटिव है और खास है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अंकित। स्वागत है आपका एक बार फिर से म्यूजिकल रिव्यूअर में। सबसे पहले तो तोरबाज आपको नेटफ्लिक्स में देखने को मिल जाएगी, लगभग 2.25 घंटे की फिल्म है और आप इसे फैमिली के साथ भी देख सकते हैं। और दोस्तों, जहां तक कहानी की बात करें तो कहानी एक लड़ाई की है, कोई फिजिकल लड़ाई की नहीं, एक विचारधारा की लड़ाई। वो विचारधारा जो बीज के रूप में बच्चों के दिलों में बोने के लिए दो लोग आपस में लड़ने को तैयार है, जिसमें एक तरफ कजार नाम का मिलिटेंट है जो बच्चों को जिहाद के नाम पे गुनाह का लिबास पहना के उनको सुसाइड बॉम्बर बनाना चाहता है, तो दूसरी तरफ नसीर है जिन्होंने उन्हीं बच्चों के दिलों में हौसले और आंखों में सपने देखकर क्रिकेट के जरिए उनकी नाजुक विचारधाराओं को इस नर्क से ले जाकर एक मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं। अब नासिर, जिनका खुद एक हॉन्टिंग पास्ट रहा है, उन्होंने ऐसे ही फिदायिन हमले में अपनी बीवी और छोटे से बच्चे को खो दिया। वो ज्यादातर सभी बच्चों के दिल जीतने में कामयाब हो जाते हैं और उनके सामने बाज नाम का एक बच्चा, जिनकी अम्मी ने भी अपनी जान दे दी थी, उसके विश्वास को जीतना काफी मुश्किल साबित होता है। तो पूरी कहानी इसी सवाल का जवाब तलाशती है कि क्या है वो ऐसी चीज जिसमें बाज जैसे बच्चों के दिलों को भी सुसाइड बॉम्बिंग जैसे नर्क से दूर ले जाकर उनके अंदर क्रिकेट जैसी ऐसी कई कलाओं को निखार कर उन्हें एक नई जिंदगी दी जाए। और फिल्म का क्लाइमेक्स जवाब तो नहीं दे पाता, लेकिन ये जरूर बता जाता है कि अगर जवाब ना मिला तो क्या हाल होगा। फिल्म के कुछ सीन्स बहुत ही खूबसूरत हैं, जैसे संजय दत्त जब बाज और बाकी दो बच्चों को अपने साथ एक डे आउट पे ले जाते हैं और मस्जिद ले जाते हैं और सभी लोग अपनी जिंदगी के नाजुक हिस्सों को कन्फेस करते हैं आपस में। इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल सीन। एक्टिंग की बात करें तो संजय दत्त के चेहरे पर, उनकी आंखों में वो एक्सपीरियंस, उनका वेटरन होना दिखता है। इसके अलावा सारे बच्चों ने फ्लॉलेस एक्टिंग करी, स्पेशली एहसान जावेद मलिक जिन्होंने बाज का किरदार निभाया, वेरी सेंसिटिव एंड वेरी ब्यूटीफुल। एंड दैट लिटिल किड सादिक रेहान शेख, ही श्योरली हैज 1 मिलियन ऑफ हर्ट्स विद हिज मैग्निफिसेंट कॉमिक टाइमिंग एंड एक्टिंग। बाकी सारे बच्चों ने भी बहुत खूबसूरत काम किया, चाहे लाल का किरदार हो या गुलाब का। ऑल इन ऑल एक्टिंग इज परफेक्ट। बट वंस अगेन, एज आई सेड अर्लियर, द वन थिंग ऑफ दिस फिल्म व्हिच स्टिक्स विद यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज द सीरियस, सेंसिटिव, क्रिटिकल, इंपॉर्टेंट एंड नीड टू बी डिस्कस्ड प्लॉट ऑफ द फिल्म। सो फ्रॉम माय साइड इट श्योरली इज वर्थ वॉच वंस फॉर एवरीवन। तो आप इस फिल्म को नेटफ्लिक्स में जाकर जरूर देखिए और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। बाकी आज के वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। इंस्टाग्राम में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ब्यूटीफुल सॉन्ग्स और मेडली सुनने के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। किसी और फिल्म के रिव्यू और एक्सप्लेनेशन के लिए भी आप मुझे कमेंट पे लिख सकते हैं। तो फिर मिलेंगे किसी नए रिव्यू, किसी नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।